मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ओल्ड साड़ी रिसाइकिल। जो मैं ड्रेस पहन रखी हूँ, कितना प्यारा सा। इस ड्रेस को मैंने खुद बनाया है, तो है ना प्यारा सा। और जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना, ये भी मैंने खुद किया है। साथ में यहाँ पे फ्रिल भी लगाया है, तो फ्रिल के साथ साथ मैं इस तरीके से डोरी भी लगाई हूँ, जिसको मैं टाइट भी कर सकती हूँ, ढीला भी कर सकती हूँ। और बैक में ऐसे क्लिप लिख दी हूँ। और जो प्लेन साड़ी था उसको किस तरह से मैं अरेंज की हूँ, सारे मैं वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और साथ में मैंने इस लेस को भी डाई किया था। डाई नहीं करती तो फिर इस तरीके का लुक आता भी नहीं और प्यारा लगता भी नहीं। तो जो इंटरलेसिंग सॉरी, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो उससे लटपटा रहा है मेरा बोली। तो इंटरलेसिंग लेस होता है ना, उसको मैंने डाई करके इस तरीके से लगाया है, तो काफ़ी प्यारा सा लुक आया है। और इस तरीके से आप सूट में भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारा प्यारा लुक आएगा। और आप पुराने साड़ी को न्यू लुक, न्यू डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए लाइक, और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप लोग। ये साड़ी बहुत ही पुरानी है, तो मैं निकाली तो थोड़ा सा इस साड़ी में कट लग गया था। तो फिर मैं सोची क्यों नहीं, कट लग गया है तो इस पार्ट को हटा के और सुंदर सा ब्यूटीफुल ड्रेस बनाते हैं। तो प्लेन साड़ी था, तो प्लेन साड़ी पर कोई अच्छा सा डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि इस पर वर्क भी कर देती हूँ। तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा कि मैं साड़ी को कैसे रिसाइकिल की हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से मैं लंबाई तो 15 इंच के हिसाब से मैं इसको कटिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी कि नीचे में पूरा मैं फ्रिल दे दूँगी, बट अब एक सिंगल फ्रिल देते तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसे पूरी साड़ी का मैं घेर बना रही थी और उसमें इस थोड़ा भी कपड़ा नहीं था एक्स्ट्रा जो मैं इसमें घेर थी। तो फिर बाद में क्या काम किया मैंने, इसको तो पहले कट कर लिया। कट करने के बाद जो ग्रीन का पार्ट था उसको अलग कर दिया, रेड पार्ट अलग कर दिया। उससे पहले मैंने अस्तर भी कटिंग कर लिया था, क्योंकि अस्तर लगाने के बाद मैं काफ़ी मोटी लग रही थी, तो इसलिए मैंने अस्तर को भी हटा दिया। तो इस तरीके से मैं जितना साड़ी था उसके बाद सारे साड़ी को मैं इस तरीके से गेंदे से डाली हूँ। और उसके बाद जो नीचे का पार्ट कटिंग किया था, तो मैं सोची कि गेंदे से डालूँगी इस तरीके से। मैं ऐसा हुआ कि उसमें हम डाल नहीं सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी चौड़ा भी था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसको कट करके मैं ग्रीन और रेड का दोनों का गेंदस दे दिया। उसके बाद मैं पेपर ली हूँ, और पेपर लेने के बाद फिर मैं इस तरीके से मुझे जितना लंबा चाहिए था, योग 15 इंच का चाहिए था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया स्टिचिंग के लिए। फिर मैं स्केल से ऊपर की तरफ बराबर एक लाइन खींच दूँगी, क्योंकि कभी भी ना थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, पेपर हो या फैब्रिक। तो फिर इसके बाद फिर मैं नेक लूँगी 3 इंच का, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रॉड पहनती हूँ। और शोल्डर 2.5 इंच का लूँगी मैं। उसके बाद आर्मोल का गोलाई शेप देने के लिए 6 इंच लूँगी मैं। का चेस्ट के 1/4 लेने वाली हूँ 9। उसके बाद फिर मैं ऊपर से शोल्डर से नीचे तक 3.5 इंच के हिसाब से इस तरीके से मैं शोल्डर का आर्मोल गोलाई शेप दूंगी। उसके बाद फिर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ स्टिचिंग के लिए, मार्जिन छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं वेस्ट के 1/4 करूँगी, तो 8 आया है 32 का। उसके बाद मैं 4 इंच लूँगी डार्ट पॉइंट के लिए, कि मैं प्रिंस कट कटिंग कर रही हूँ, तो इस तरीके से ही 4 इंच के हिसाब से ही आपको कटिंग करना है। ऊपर की तरफ मैं 1 इंच ली हूँ, क्योंकि यहीं से मैं गुलाई शेप दूंगी। मैं नीचे से नहीं देती हूँ, वहाँ से आर्मोल जहाँ से घूमता है, क्योंकि ये ना ये अंदर की तरफ स्टिचिंग चला जाता है, तो ये दिखता भी नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से बनाओगे ना, तो काफ़ी अच्छा फिटिंग भी आएगा और देखने में भी अच्छा रहेगा। तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, और साथ में 2 इंच ली हूँ स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से प्रिंस कट कटिंग होता है। आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से नीचे भी मार्जिन छोड़ के उसका स्केल से सीधा स्ट्रेट कर दी हूँ। जो बीच में मैंने एक्स्ट्रा 2.5 इंच का लिया था ना, उसको मैं बाद में कट करके हटा दूँगी। कतरन का फैब्रिक बचा हुआ था, उससे ही मैं फ्रंट तैयार कर ली हूँ। और बैक तैयार करने के लिए मैं नेक ली हूँ 3 इंच का, और उसके बाद फिर शोल्डर 2.5 इंच का, और आर्मोल का गोलाई शेप देने के लिए 6 इंच
फिर चेस्ट के 1/4 जो प्रोसेस मैंने फर्स्ट में किया था उसी सेकेंड में किया है मैंने। उसका 2 इंच का ले लिया मैंने मार्जिन ले लिया है और नीचे वेस्ट के 1/4 लिया है। और उसके बाद फिर आर्म होल का गोलाई शेप देंगे। उससे पहले मैं डार्ट पॉइंट दे देती हूँ और डार्ट पॉइंट में 4 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ और ऊपर की तरफ में 6 इंच। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से स्केल से निशान लगा देती हूँ और मार्जिन में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि स्टिचिंग के समय आपको कम पड़ सकता है। जब डार्ट पॉइंट देते हैं ना तो वेस्ट में कम हो जाएगा इसलिए। और देखिए इस तरीके से मैं आर्म होल का गोलाई शेप दूंगी। तो आर्म होल का गोलाई शेप आपको ऊपर से नीचे तक 3.5 इंच के गैप से देना है आपको। तो देखिए इस तरीके से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाई हूँ, क्योंकि डार्ट पॉइंट लगाना है इसलिए। और देखिए इसलिए मैं इस तरीके से मैं इसको काट लेती हूँ। मैं एक्चुअली काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कभी कभी मेरा आवाज़ भी लड़खड़ा जाता है। पूरी साड़ी का तो नीचे का ही सिर्फ घेर रेडी हुआ था, तो फिर जो आंचल का फैब्रिक बचा हुआ था उससे मैं फ्रंट बैक दोनों निकालने वाली हूँ। तो नीचे की तरफ जो पार्ट बचा हुआ है तो उससे मैं बैक निकालूंगी और इतना पार्ट ले लेती हूँ मैं सिर्फ फ्रंट के लिए। और जो रेड फैब्रिक बचा हुआ है उसका मैं स्लीव कटिंग करने वाली हूँ। स्लीव की लंबाई मैं 11 रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं चेस्ट के 1/4 की हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर की तरफ मैं 2 इंच ली हूँ और उसके बाद नीचे की तरफ साइड में 3.5 इंच ली हूँ। उसके बाद फिर चेस्ट के 1/4 करके इस तरीके से निशान लगा लिया। और देखिए इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे वहाँ पे स्ट्रेट करके उसके बाद इस तरीके से आपको राउंड घुमा देना है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मार्जिन के लिए। उसके बाद फिर बीच से इस तरीके से कट लगा के और यहाँ पे आपको इस तरीके से शेप तैयार करना है। जो आगे का जो पट्टी कटिंग होता है ना, तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं 1 इंच या 1/2 इंच के गैप से। इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। बहुत इजी है करना और इसका एक फर्मा भी आता है, तो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर स्लीव के भी बॉटम के भी आपको 1/4 करके और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके उसके बाद इस तरीके से आपको स्टिच करना है। और मैं इसमें नीचे की तरफ मार्जिन एक्स्ट्रा ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे मुझे गेदर से देना था। तो स्लीव थोड़ा यूनिक डिज़ाइन बनने वाला है, वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे। तो देखिए स्लीव कैसे कटिंग किया है मैंने। स्लीव कटिंग हो गया है, योक फ्रंट दोनों कटिंग हो गया है और नीचे का गेदर्स डालने के लिए भी पूरा फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि रेड कलर ऊपर देती हूँ योग में गेदर्स डाल के, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक करके और इस तरीके से मैं गेदर्स दे रही हूँ। ऐसे हम हाथ से गेदर्स देते हैं तो तब बढ़िया बराबर नहीं आता है। तो एक छोटा सा मैंने मेरे पास स्टील का एक पत्ती पड़ा हुआ था, तो उससे इस तरीके से मैं पूरे बराबर करके मैं इस तरीके से गेदर्स दी हूँ। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद ये वाइट लेस है ना, वो मेरे पास था पहले से, तो मैं सोची क्यों नहीं नीचे की तरफ लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये जो कलर है ना वो भी बहुत ही पुराना था, क्योंकि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर रखी हूँ, तो उस समय का ही बचा हुआ था। तो मैं सोची क्यों नहीं इसका भी यूज़ कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर फालतू को पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं कलर करने वाली हूँ। मैं कैसे कलर कर रही हूँ वो भी देखना आप लोग एंड तक। और इस लेस में मैं फिक्सर भी डालने वाली हूँ, क्योंकि इसका कलर निकले नहीं, कलर निकल जाएगा तो सूट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस लेस में फिक्सर भी डालूंगी। कोई फैब्रिक का भी कलर निकल जाता है तो फिक्सर डालने से ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कलर को उबाल लिया है। उबालने के बाद फिर मैंने इसमें लेस डाल दिया था। लेस डालने के बाद फिर अच्छे से उबल गया है, तो जो फिक्सर है ना उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद फिर मैं निकाल के और डायरेक्ट मैं फिक्सर में डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। तो देखिए गेदर्स तो बन ही चुका है, और इसके नीचे जो मुझे फ्रिल लगाना था वो भी लगभग तैयार हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं पहले फ्रिल अच्छे से बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे की तरफ जोड़ूंगी। फ्रिल रेडी हो गया है। तो उसके बाद जो इंटरलेसिंग लेस था ना, उसको मैं इस तरीके से फ्रिल को फोल्ड करके उसके बाद फिर मैं ऊपर से इस तरीके से अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से अटैच नहीं करूँगी, डायरेक्ट दोनों को ज्वाइन करके। पहले तो मैं इंटरलेसिंग लेस ज्वाइन कर रही हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ जो
ऊपर का पार्ट था उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। तो दोनों ऐड हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं योग दोनों अस्तर और जो मेन फैब्रिक है ना, दोनों को पहले मैं जोड़ लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मुझे जोड़ना है। तो आप लोग भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, बिना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर अच्छा सूट नहीं बन पाएगा। मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट कटिंग करके डायरेक्ट ऐसे ही बना दें, तो उतना बढ़िया नहीं बनता जितना मैं इस तरीके से पहले पेपर कटिंग करके उसके बाद फिर मैं रख के इस तरीके से कटिंग की हूँ। फ्रंट बैक दोनों रेडी हो गया है। तो इस पर मुझे एम्ब्रॉयडरी करना था। तो इसको मैं जो ये स्केच है ना, यह पानी से मिट जाता है। तो इसको मैं मंगवाई हूँ मीशो से, बहुत इजी है इसको मिटाना। तो देखिए इस तरीके से मैं रोज़ बना रही हूँ। रोज़ भी बहुत इजी है, एम्ब्रॉयडरी मैंने भी सीख रखा है, सारा एम्ब्रॉयडरी आता है मुझे, बट टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या नहीं करती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक तैयार हो गया। उसके बाद जो ये है ना, उल्टा बखिया में चला रही हूँ, इस तरीके से स्टिच करते हैं। लेडी डेजीज़ को बोलते हैं जो इस फ्लावर को बना रही हूँ ना मैं। और इसके अंदर फिर मैं इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल यह डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग को एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो न्यू डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए कितना प्यारा सा लुक तैयार हो गया है। पता है एक दिन में ही नहीं बना है, 2-3 दिन लग गया मुझे बनाने में, क्योंकि बच्चे साथ में थे ना, इसलिए ऐसा हुआ है। 3 इंच का मैं रेड कलर का पट्टी ली हूँ, उसको डबल करके इस तरीके से मैं बारीक करके, बिल्कुल बारीक बारीक आपको फ्रिल देना है, क्योंकि मुझे आगे में फ्रिल देना था। तो इस तरीके से मैं बारीक करके फ्रिल को ऐड करूँगी। तो फ्रिल ऐड करने के बाद जो मुझे लूप लगाना था, तो लूप लगाने के लिए मैं सबसे पहले लूप पट्टी एक कटिंग की हूँ सिर्फ 1/2 इंच का। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से आगे की तरफ मैं लूप बनाऊँगी। तो पहले जो आई बटन होता था ना, इस तरीके से ही मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डोरी को निकालूंगी, पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टिच करने वाली हूँ। तो देखिए इसके अंदर से इस तरीके से मैं डोरी को निकाल के, और आपको टाइट करना है तो टाइट कर लो, ढीला करना है तो ढीला कर लो। तो कितना प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन रेडी हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रंट बैक दोनों रेडी हो गया था, तो मैं सोची कि नेक बना लेते हैं। तो देखिए नेक को इस तरीके से मैं स्टिच कर दी हूँ। और आप लोग नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं स्टिच कर देती हूँ बैक फ्रंट दोनों, और बैक फ्रंट दोनों स्टिच हो गया है। तो फिर इसका मैं शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ। शोल्डर ज्वाइन हो गया है, तो फिर मैं इसमें स्लीव ज्वाइन कर दूँगी। जब स्लीव डिजाइन ज्वाइन करूँगी तो देखना कितना सुंदर सा सूट लगेगा देखने में। योग और स्लीव दोनों ज्वाइंट हो गया है, तो उसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद फिर मैं इस तरीके से पलट के निशान लगा दी हूँ। निशान लगाने के बाद स्टिच भी कर दी हूँ फिटिंग के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं योग और ऊपर का योग और नीचे का जो था सब मैं पकड़ के इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। पहले तो इंटरलेसिंग लेस लगाया था मैंने, उसके बाद मैंने इसको हटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर देखिए कितना सुंदर सा लुक रेडी हो गया है। मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक।